हम सीधे आपको पश्चिम बंगाल पहले लिए चलते हैं, जहां पर ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ हैं। संगीता, बंगाल के लिहाज से लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी ये कह रही है कि 4 चरण ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में इस बार 35 पार का जो नारा है उसे अचीव करने की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आज एक और चुनावी जनसभा 2 जगहों पर गरजते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। कितना बड़ा इंपैक्ट होगा और क्या कुछ खास तैयारियां हैं इन जगहों पर जहां रैलियां होने वाली हैं? देखिए, जहाँ-जहाँ रैलियाँ होने वाली है, वहाँ पर तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ मौजूद है। सिर्फ़ मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आस-पास के रहने वाले जो लोग हैं, वो भी निकल कर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए। जैसा कि आपने कल भी देखा ही होगा, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कल जब बंगाल आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जो बंगाल में जो सरकार है, जो अभी लक्ष्मी भंडार दे रही है, लक्ष्मी भंडार को लेकर जिस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी को अगर सीट हासिल होता है, बीजेपी यहाँ जीतती है बंगाल में, तो जो लक्ष्मी भंडार है उसे बंद कर दिया जाएगा। इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई योजनाएं बंद नहीं की जाएगी, बल्कि लक्ष्मी भंडार के लिए और 100 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। और साथ ही अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र के द्वारा जितने भी परियोजनाएं योजना जो भी दिए गए थे बंगाल सरकार को, तो बंगाल सरकार ने उसको लेकर क्या किया कि उसकी योजनाओं को पलटकर कुछ और नाम दे दिया गया है। हर योजनाओं को, जो भी केंद्र की योजनाएं थे, उन्हें दूसरे नाम दे दिए गए हैं और बंगाल सरकार ने अपने नाम दिए हुए हैं। और साथ ही मैं यह भी आपको बता दूं कि सीए को लेकर भी अमित शाह ने साफ कह दिया है कि सीए बंगाल में लागू होगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ममता सरकार चाहे कुछ भी कर ले, ये मामला केंद्र सरकार के अधीन है, तो सीए लागू होकर ही रहेगा बंगाल में। इसके लिए चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कह ले। वहीं उन्होंने घोटाले को लेकर भी लगातार हमला बोला है टीएमसी सरकार पर। आज भी घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं कुछ अमित शाह कहेंगे ही। कल भी उन्होंने साफ कह दिया कि घोटाले करने वालों को, जितने लोग पहले जेल गए हैं और भी जितने लोग हैं, हर किसी को जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में एकदम क्लियर कर दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर रही है बंगाल सरकार के खिलाफ, या फिर जो भी नेता है यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि तृणमूल को चोर कहने वालों के खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरह से हमला बोल रही है, बीजेपी सरकार कुछ नहीं देती है। जहां एक और मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी है, ठीक है, वार प्रतिवार जारी है। हालांकि नंबर्स को लेकर बड़े दम भरे जा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि 4 चरणों के बाद ही पता चल गया है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो सपने संजो के लोग रख रहे हैं, उनके सपने 4 जून को चकनाचूर हो जाएंगे। तस्वीर क्या होगी, इसके लिए 4 जून का इंतजार कर लेते हैं।